प्यारे संतो, घर में जो भी हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो छोटे हों, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु माता जी भी यही कहती हैं कि अगर हम सत्संग घर में जाकर सेवा नहीं कर सकते, तो हम अपने घर में ही सबकी सेवा करें। और संतू जी, कई बार घर में ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कि घर में सेवा का माहौल नहीं रहता है। तब हम सोचते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग सबकी सेवा हो। तब हमें बातों से नहीं, आचरण का सहारा लेना पड़ता है। संतो जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। संतो जी, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आई। ससुराल में उस लड़की का पति और उसकी सासू माँ और एक दादी सासू माँ थी। ससुराल आकर लड़की ने देखा कि दादी सास का बहुत ही अपमान होता है, बहुत ही तिरस्कार होता है। और ये सब उसकी छोटी सास दादी सास के साथ करती है। छोटी सास दादी सास को गाली भी देती है और उन्हें ठोकर भी मारती है। लड़की को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगा और उसने सोचा कि अगर वो अपनी छोटी सास को कुछ कहेगी, कुछ समझाएगी, तो छोटी सास बोलेगी कि कल की आई हुई लड़की मुझे उपदेश देती है, मुझे समझाती है, मेरा गुरु बनती है। इसी कारण उसने अपनी छोटी सास से कुछ नहीं कहा, बल्कि एक उपाय सोचा। वो लड़की रोज घर के सारे काम खत्म करके दादी सास के साथ बैठ जाती थी और दादी सास का पैर दबाती थी। रोज का ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और ये सब उसकी छोटी सास देख रही थी। उसकी छोटी सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। एक दिन छोटी सास ने लड़की से पूछा, बहू, वहाँ क्यों जाके बैठ जाती हो? लड़की ने कहा, माँ जी, आपको कोई काम हो तो बताइए, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। मेरे पिताजी ने कहा था, घर में जो बड़े बुजुर्ग हो उनके पास जाके बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बुजुर्ग यही हैं, इसीलिए मैं इनके पास आकर बैठती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि तेरे ससुराल में हमारे यहाँ के रीति रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल का रिवाज चलेगा और मुझे यहाँ का रिवाज सीखना है। इसलिए मैं दादी जी से पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ। लड़की की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, तो बताओ दादी सास ने क्या कहा तुम्हें? लड़की ने कहा कि दादी जी कह रही हैं कि अगर मुझे ये गालियाँ ना दे तो मैं इसकी सबसे बड़ी सेवा मान लूँ। लड़की की सास बोलने लगी, बहू, क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वो बोली, माँ जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि बड़ों बुजुर्गों से ससुराल के रीति रिवाज सीखना। अब लड़की की बातें सुनकर उसकी सास डरने लगी कि मैं अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार करूँगी, ठीक वैसा ही व्यवहार आगे चलकर ये भी मेरे साथ करेगी। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, ये ठिकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, माँ जी, आप दादी जी को ठिकरी में ही खाना देती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर लिया है, पहले ही इसे इकट्ठा कर लिया है। सास ने कहा, तू मुझे ठिकरी में खाना खिलाएगी? लड़की ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था तेरे ससुराल में तेरे ससुराल की रीति चलेगी। तब सास ने कहा, बहू, ये रीति थोड़ी है। तब लड़की ने कहा, तो आप बताइए, आप दादी जी को ठिकरी में खाना क्यों देते हो? तब सास ने कहा, बहू, मैं तो इसलिए ठिकरी में खाना देती हूँ कि थाली कौन धोएगा? लड़की ने कहा, माँ जी, थाली मैं धो दूँगी।
सास ने कहा, ठीक है, तो सारी ठिकरियाँ उठाकर बाहर फेंक दे और थाली में खाना दे दिया कर। संतो जी, लड़की की इस बात पर अब दादी सास को थाली में खाना मिलने लगा। साथ ही साथ लड़की ने ये देखा कि घर में दादी सास को बचा खुचा खाना सबसे आखिरी में मिलता था, जिसमें पत्थर कंकड़ भी पड़े रहते थे। लड़की उस खाने को हाथ में लेकर देखने लगी। तब सास ने पूछा, बहू क्या देख रही हो? लड़की ने कहा, माँ जी, मैं ये देख रही हूँ कि बड़ों को खाना कैसे दिया जाता है, ताकि मैं इस घर की रीति सीख सकूं। सास ने कहा, ऐसे भोजन देने की कोई रीति थोड़े होती है। लड़की ने कहा, माँ जी, तो आप ऐसे दादी जी को क्यों भोजन देती हो? सास ने कहा, तो पहले भोजन कौन दे? मैं तो काम करते करते ही थक जाती हूँ। लड़की ने कहा, माँ जी, आप आज्ञा दे तो मैं पहले भोजन दे दूँगी। सास ने कहा, ठीक है, तो अब से तू पहले भोजन दे दिया कर। संतो जी, लड़की के कारण अब दादी सास को अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगे। खाना बनते ही वो लड़की ताजे ताजे भोजन ले जाकर दादी जी को दे देती थी। दादी जी अब मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। फिर लड़की ने देखा कि दादी जी दिन भर एक खटिया पर पड़ी रहती हैं, जो खटिया टूटी हुई है। लड़की की सास ने फिर कहा, बहू क्या देख रही हो? लड़की ने कहा, माँ जी, मैं देख रही हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ के रीति रिवाज सीखना है। तब सास ने कहा, ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। लड़की ने कहा, तो दूसरी क्यों नहीं खाट लाती? सास ने कहा, ठीक है, तो तू दूसरी खाट ला दे। लड़की दादी जी के लिए दूसरी खाट लेकर आ गई। फिर एक दिन लड़की खड़े होकर अपनी दादी सास को देखने लगी। तब सास ने आकर बहू से पूछा, अब क्या देख रही हो? तब लड़की ने कहा, मैं तो दादी जी के कपड़े देख रही हूँ कि बड़ों के कपड़े कैसे दिए जाते हैं। शायद हमारे ससुराल की यही रीत हो। सास ने कहा, फिर वही बात, कपड़े ऐसे थोड़े ही दिए जाते हैं, ये तो पुराने होने पर ऐसा हो गया है, इसमें छेद हो गए हैं पुराने होने के कारण। तब लड़की ने कहा, माँ जी, आप इसे बदल क्यों नहीं देती? सास ने कहा, कौन बार बार बदलने जाएगा? लड़की ने कहा, मैं बदल दूँ? सास ने बोला, हाँ ठीक है, जा तू बदल दे। संतो जी, अब लड़की के समझदारी के कारण दादी माँ के कपड़े, चादर, बिछौना सब बदल दिया गया। उसकी चतुराई से बूढ़ी दादी माँ का जीवन सुधर गया। संतो जी, हम सब ये खुद सोचें, क्या वो लड़की अपनी सास को कोरा उपदेश देती तो क्या उसकी सास उसकी बातें मान लेती? बातों का असर होता? बातों का असर नहीं होता, हाँ, लेकिन आचरण में लाने से आचरण का असर जरूर पड़ता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को बोलने से ज़्यादा उसे अपनी आचरण में लाना है। संतो जी, घर में जो भी बड़े हों, जो भी बुजुर्ग हो, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। सतगुरु माता जी भी यही कहती हैं कि अगर हम सत्संग घर में जाकर सेवा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम अपने घर में ही बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करें। संतो जी, निरंकार प्रभु परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं, हमें उस सेवा का फल भी उतना ही मिलेगा जितना हम सत्संग घर में जाकर सेवा करें। सेवा हम कहीं भी करें, सेवा सेवा ही कहलाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साखी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके